Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में शूट से रिलेटेड जितने भी एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस के हो या पैसिव वॉइस के हो या मिसलेनियस के स्ट्रक्चर्स हो, उन सारे स्ट्रक्चर्स को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें। सीखने को कुछ मिलता है इस वीडियो से तो आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। आज के इस वीडियो में हम जितने भी स्ट्रक्चर्स सीखेंगे वो लगभग 9 स्ट्रक्चर्स हैं। एक्टिव के साथ साथ पैसिव वॉइस को भी साथ में बताया गया है, इंडिकेट किया गया है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला हमारा स्ट्रक्चर है शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कब यूज़ होता है? जब भी हमें बोलना हो कि कोई काम करना चाहिए, उस सेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आकर ख़त्म। मुझे यह किताब पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड दिस बुक। उसे तेज़ दौड़ना चाहिए, ही शुड रन फास्ट। ही शुड रन फास्ट। हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प हिम। ध्यानपूर्वक देखें, वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड टिल द एंड। उसे तुमसे मिलना चाहिए, ही शुड मीट यू। उसे तुमसे मिलना चाहिए, ही शुड मीट यू। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, यू शुड मीट हिम। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है शुड बी से। जब भी कुछ होने की बात, सब्जेक्ट के बारे में कुछ होने की बात कही जाए, उस सेंस में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। उसे अमीर आदमी होना चाहिए, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही शुड बी अ रिच मैन। ही शुड बी अ रिच मैन। उसे रहमदिल होना चाहिए, ही शुड बी बेनिग्नांट। बेनिग्नांट का मतलब होता है रहमदिल। उसे इतना कठोर नहीं होना चाहिए, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही शुड नॉट बी सो कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर या क्रूएल। उसे तुम्हारा दोस्त होना चाहिए, ही शुड बी योर फ्रेंड। ही शुड बी योर फ्रेंड। उसे तुम्हारा शुभ चिंतक होना चाहिए, ही शुड बी योर वेल विशर। ही शुड बी योर वेल विशर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तब यूज़ किया जाता है कोई काम किया जाना चाहिए या कोई काम करना चाहिए के सेंस में। इसका एक्टिव वॉइस होता, एक्टिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए। जैसे कि ये सेंटेंस है, हमें हर दिन सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, वी शुड गो फॉर द मॉर्निंग वॉक एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस का हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप लोगों को अब पता होगा कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है और ऑब्जेक्ट को ही हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसलिए ऑब्जेक्ट है अंडर ब्रैकेट में सब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। उसके बाद शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म
पहला सेंटेंस है इसका, यहाँ अंग्रेज़ी पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी टाउट हेयर, या यहाँ अंग्रेज़ी पढ़ाया जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी टाउट हेयर। इस काम को करना चाहिए, करने वाला कौन है पता नहीं है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अब समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दिस वर्क शुड बी डन। सारे गंदे कपड़ों को धो देना चाहिए, धोने वाला कौन है पता नहीं है, तो किसको धोना चाहिए सारे गंदे कपड़ों को, यही हमारा सब्जेक्ट होगा। ऑल डर्टी क्लॉथ शुड बी वॉश्ड। उसे जेल भेज देना चाहिए, भेजने वाला कौन है पता नहीं है, लेकिन किसको भेजना चाहिए, तो उसको भेजना चाहिए या उसे भेजना चाहिए, इसलिए ही हमारा सब्जेक्ट है। ही शुड बी सेंट टू जेल। सारे गीले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में सुखा लेना चाहिए। कौन सुखाएगा ये मालूम नहीं है, किसको सुखाना है सारे गीले कपड़ों को। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ऑल वेट क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन द वॉशिंग मशीन। सारे गीले कपड़ों को धूप में पसार देना चाहिए या टांग देना चाहिए, तो यहाँ पे टांगेगा कौन पता नहीं है, किसको टांगना चाहिए गीले कपड़ों को, तो यहाँ पे गीला कपड़ा हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑल डर्टी क्लॉथ शुड बी हंग अप इन द सन। खाना बनाना चाहिए, कौन बनाएगा मालूम नहीं है, किसको बनाना है, क्या बनाना है, खाना बनाना है, इसलिए खाना ही हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। फूड शुड बी कुक्ड, फूड शुड बी कुक्ड। दवा टाइम पर खाना चाहिए, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। खाना समय पर खाना चाहिए, यह सेंटेंस एक बार दोबारा आ गया है। फूड शुड बी हैड या ईटन ऑन टाइम। यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है क्योंकि हैव खाने के लिए हैव का भी यूज़ करते हैं और हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। नंबर 4 पे हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। जब भी सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात कही जाए, कोई चीज़ होने की बात कही जाए, तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस, उसके पास एक नई कार होनी चाहिए। ही शुड हैव अ न्यू कार, ही शुड हैव अ न्यू कार। उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। ही शुड हैव सम मनी, ही शुड हैव सम मनी। उसके पास रहने के लिए एक बड़ा और नया घर होना चाहिए। He should have a new and big house to live. He should have a new and big house to live. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस नाउन। इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें बोलना हो कि सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए था, तब हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कल उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए थे, तो हम लोग कहेंगे येस्टरडे ही शुड हैव हैड सम मनी, या ही शुड हैव हैड सम मनी येस्टरडे। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप लिख रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, तो येस्टरडे अगर शुरू में लिख रहे हैं तो कॉमा डालना ज़रूरी है। नया टीवी ख़रीदने के लिए तुम्हारे पास 15,000 रुपये होना चाहिए था। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू शुड हैव हैड 15,000 रुपीज़ टू बाई अ न्यू टीवी। यू शुड हैव हैड 15,000 रुपीज़ टू बाई अ न्यू टीवी। तुम्हारे पास एक नया बाइक होना चाहिए था। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू शुड हैव हैड अ न्यू बाइक, यू शुड हैव हैड अ न्यू बाइक।
तुम्हारे बच्चों के पास खेलने के लिए कुछ खिलौने होने चाहिए थे। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे योर चिल्ड्रेन, या फिर हम लोग कहेंगे योर किड्स शुड हैव हैड सम टॉयज टू प्ले, या फॉर प्लेइंग। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। जब भी हमें बोलना हो कि कोई काम करना चाहिए था या सब्जेक्ट को कोई काम करना चाहिए था, तब हम लोग उस सेंस में इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि कल तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू शुड हैव मेट हिम यस्टरडे। राहुल को लोगों से बात करना चाहिए था, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे राहुल शुड हैव टॉक्ड विद पीपल। एक अमीर आदमी होने के नाते तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, इसे बोलने के लिए होने के नाते के लिए हम लोग बीइंग का यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट पर जाकर इस स्ट्रक्चर को ज़रूर देखें, वीडियो को ज़रूर देखें। बीइंग अ रिच मैन यू शुड हैव हेल्प द पुअर। कल तुम्हें भी उसकी पार्टी में शामिल होना चाहिए था, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यस्टरडे यू शुड ऑल्सो हैव अटेंडेड हिज पार्टी। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट पर नहीं मिलेगा। अगर आप एक लर्नर हैं तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप जो भी स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं या आपको नहीं मिल रहा, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखें। क्या मुझे भी उसके साथ उसके घर जाना चाहिए था? यह हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए शुड से शुरू होगा। शुड आई ऑल्सो हैव गॉन अलॉन्ग विद हिम टू हिज हाउस। नेक्स्ट है हमारा, यह पैसिव वॉइस का है। ये पहचान है कि शुरू में ऑब्जेक्ट आ गया है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई काम किया जाना चाहिए था या कोई काम करना चाहिए था, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है। यह घर बेच देना चाहिए था, कौन बेचेगा मालूम नहीं है, या इस घर को बेच दिया जाना चाहिए था। इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब है। दिस हाउस शुड हैव बीन सोल्ड आउट। सेल आउट का मतलब होता है बेच देना। इस अनाथ बच्चे को गोद ले लेना चाहिए था। इस बच्चे को गोद कौन लेगा मालूम नहीं है, तो किसको गोद लेना चाहिए? इस अनाथ बच्चे को। यही हमारा सब्जेक्ट है। दिस ऑर्फन चाइल्ड शुड हैव बीन अडॉप्टेड। अपराधी को पकड़ लेना चाहिए था, या अपराधी को पकड़ना चाहिए था, या अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए था। तीनों सेंटेंस पैसिव वॉइस का है और एक ही स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, लेकिन बोलने का अंदाज़ अलग है। द क्रिमिनल शुड हैव बीन काउड। इस काम को करना चाहिए था, कौन करेगा मालूम नहीं है, इसलिए इस काम को जो है इसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस वर्क शुड हैव बीन डन। दिस वर्क शुड हैव बीन डन। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट, उसके बाद शुड एक ही सेंटेंस में यूज़ होगा जब भी बोलना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे कि बोलना हो धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। ध्यानपूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गड्ढे में गिर जाओ। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। फोकस ऑन योर स्टडीज लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन।
वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। आज के बाद शुड का टेंशन ख़त्म। धीरे धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारी बातों को सुन ले। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे स्पीक स्लोली लेस्ट समवन शुड हेयर आवर टॉक्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, ये भी लेस्ट से ही कनेक्टेड है। जब भी बोलना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि इस आम के पेड़ पर ध्यान देकर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नीचे गिर जाओ। क्लाइंब ऑन दिस मैंगो ट्री केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंब ऑन का मतलब होता है चढ़ना। जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि चोर घर में घुस जाए। ये बहुत पॉपुलर सेंटेंस है। स्टे अवेक या स्टे अलर्ट, सेंस के अनुसार यहाँ पे अलर्ट भी सही है, परफेक्ट है। स्टे अलर्ट लेस्ट अ थीफ शुड एंटर इनटू या ब्रेक इनटू योर हाउस। ब्रेक इनटू का मतलब होता है तोड़ कर अंदर घुसना। नेक्स्ट है हमारा लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म तब यूज़ करेंगे जब हमें बोलना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये काम कर रहा हो। सब्जेक्ट के बारे में कहीं ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट ये काम कर रहा हो। जैसे कि ये सेंटेंस, कहीं ऐसा ना हो कि वह रो रहा हो, वह वहाँ रो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी क्राइंग देयर, लेस्ट ही शुड बी क्राइंग देयर। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी माँ तुम्हें गाली दे रही हो। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे लेस्ट हर मदर या हिज मदर शुड बी अब्यूजिंग यू। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे बेटे को वहाँ पीट रहा हो। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे लेस्ट ही शुड बी बीटिंग योर सन देयर, लेस्ट ही शुड बी बीटिंग योर सन देयर। वहाँ जाओ और जाकर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि वह काम करने के बजाय कहीं सो रहा हो। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे गो देयर एंड सी लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग इंस्टेड ऑफ वर्किंग।